नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए छोटे उद्योगों तथा परियोजनाओं की शुरुआत कर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत आर्थिक सहायता योजना लागू की गई है। बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों तथा ग्रामीण शहरी बेरोजगार युवाओं को संगठित कर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना और शहरों की ओर पलायन रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। डांग जिले में कुटीर उद्योग विभाग की ऐसी ही एक सफल योजना का उदाहरण जामलापाड़ा गांव की निवासी दक्षाबेन बिरारी ने प्रस्तुत किया है। वघई तालुका की इस महिला उद्यमी ने PMEGP योजना के तहत सहायता प्रदान कर अंबिका हल्दी प्रोसेस यूनिट की स्थापना की है। इस यूनिट की मशीनरी के लिए उन्हें बैंक द्वारा 12,85,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ था, जिसमें सरकार की ओर से 4,49,750 रुपए की सब्सिडी स्वीकृत हुई। आज दक्षाबेन हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट के साथ अन्य प्राकृतिक उत्पादों के निर्माण और बिक्री के माध्यम से लगभग 23 महिलाओं तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। इस व्यवसाय से वे प्रतिवर्ष लगभग 1,25,000 की उल्लेख इस व्यवसाय से वे प्रतिवर्ष लगभग 1,25,00,000 रुपए की उल्लेखनीय आय अर्जित कर रहे हैं। दक्षाबेन बता दी है कि उन्होंने शुरुआत में केवल 5 किलो हल्दी बेचकर कारोबार शुरू किया था। व्यवसाय का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण वे मिशन मंगलम गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड से जुड़ी। वहां मिली उद्यमिता प्रशिक्षण से उन्हें मार्केटिंग में काफी लाभ हुआ। अंबिका हल्दी फार्म में हल्दी पैकिंग के अलावा गांवों से एकत्रित अनाज दालों की सफाई, दाल बनाना और पैकेजिंग का कार्य भी किया जाता है। साथ ही वे घर पर नागली की पापड़ी बनाकर भी बेचती हैं। सापुतारा, नासिक और सूरत से आने वाले पर्यटकों में उनके उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकारी सब्सिडी और साधना सहायता मिलने से उनके साथ सखी मंडल की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ हुआ है। जामलापाड़ा गांव की महिलाएं अब अपने गांव में ही स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। इस कार्य में उनके पति और बच्चों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। स्थानीय उत्पादों की बिक्री के माध्यम से वे अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। प्राकृतिक खेती की उपज को प्राथमिकता देकर उन्होंने स्थानीय लोगों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराया है, जो आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को कौशल के आधार पर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु PMEGP योजना में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। उत्पादन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक तथा व्यापार सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए लाभार्थी का कम से कम कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है। डांग से विशेष रिपोर्टर भावेश पटेल। मारू नाम दक्षाबेन काशीरामभाई बिरारी, गाम जामलापाड़ा, अंबिका हળદર फार्म। અમે જ્યારે હળદરની સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે 5 કિલોથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, પછી ધીરે ધીરે મોટું થતાં થતાં આજે મોટા પાયે થઈ ગયું છે। 20 થી 25 ટન અમે હળદર વેચીએ છીએ। એની સાથે અમે સખી મંડળ પણ અમારું છે। એ સખી મંડળના બહેનો પણ અમે અનાજ, કઠોળ, સાફ સફાઈ, નાગલીની પાપડી, સાબુ, શેમ્પુ વગેરે અમે બનાવીએ છીએ અને અમે વેચીએ છીએ। અમારું અંબિકા હળદર ફાર્મ વઘઈથી સાપુતારાની વચ્ચે આવ્યું છે, એટલે અમને ટુરિસ્ટનો પણ સારો એવો ફાયદો મળે છે અને સારી એવી ખરીદી પણ કરે છે એ લોકો। કુટીર ઉદ્યોગમાંથી અમે 12,85,000ની લોન લીધી, એમાંથી અમે મશીનો લીધા અને આગળ વધ્યા। અમે એમાંથી મશીનો લઈને અમે ધીરે ધીરે પછી બીજી પ્રવૃત્તિમાં પણ જોડાયા અને એમાં સખી મંડળના બહેનોને પણ જોડી લીધા અને એમાં અમે સાબુ, શેમ્પુ ને બધું બનાવીએ છીએ અને જે અમે લોન લીધી હતી એમાં અમને સહાય પણ મળી, તે બદલ સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મારું નામ કાશીરામ બિરારી, અંબિકા હળદર ફાર્મ જામલાપાડા। આ અંબિકા હળદર ફાર્મ એકચ્યુઅલી વ્યવસાય નોકરી કરતો, પણ દક્ષાબેન મારા મિસિસને સપોર્ટમાં રાખી અને એમના સખી મંડળના સહયોગથી, અંબિકા સખી મંડળના બહેનોના સહયોગથી હળદર તો ખરી પણ એની સાથે અહીંયા ડાંગ જિલ્લાનું પ્રાકૃતિક અનાજ કઠોળનું જે આ મિલેટિયસ જાહેર કર્યું 2023માં અમે ઓટલો FPOની સ્થાપના કરી અને એની અંદર 350 ખેડૂતોને અમે સામેલ રાખી। એ 350 ખેડૂતો જે કંઈ પણ અનાજ કઠોળ લાવે છે એ અહીંયા ખરીદી કરીએ છીએ અને એમને સારો ભાવ આપીએ છીએ અને એનું અનાજનું શોર્ટિંગ, ગ્રેડિંગ કરી અને પેકેજિંગ કરી અને અમારે અંબિકા હળદર ફાર્મના શોપમાં અમે સેલિંગ કરીએ છીએ। આનો ખૂબ જ પ્રવાસીઓનો પ્રતિસાદ મળે છે અને સારું એવું થાય છે, વેચાણ થાય છે। લગભગ વર્ષનું 1.5 કરોડની આજુબાજુ ટર્નઓવર છે આખું। અને એની સાથે અમારા
આજુબાજુના બહેનો અને આ ભાઈઓ એમ કરીને ટોટલી 40 માણસોને રોજીરોટી પૂરી પાડીએ છીએ અને આમાં અમારો ખાસ તો કુટીર ઉદ્યોગનો અને સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. જય ભારત, જય હિન્દ.